बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 17 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ में से जो रिमेनिंग हमारे ऑपरेटर्स रह गए थे जो कि कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन की। आज हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के हवाले से। अब बात क्या करता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये साथ साथ लेकर चलेंगे। तो इंक्रीमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस प्लस, यानी कि 2 टाइम्स अगर हम प्लस प्लस सिंबल को यूज करें तो ये आपका क्या बनता है? आपका इंक्रीमेंट बनता है। जबकि उसी के अगेंस्ट माइनस माइनस का सिंबल 2 टाइम्स बिल्कुल साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये आपका क्या बनता है? ये आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब यहां पे क्या कहता है? बेसिकली अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? दीज आर यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी का क्या मतलब है? हम पहले ऑपरेटर्स के हवाले से, इसकी डिफरेंट टाइप्स के हवाले से डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में यह बताया था कि यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं जिनके लिए सिर्फ एक ऑपरेंड का होना जरूरी होता है, यानी कि ये सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर अपनी वर्किंग करते हैं। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, एक वैल्यू का होना जरूरी है, एक से ज्यादा एलिमेंट के ऊपर ये काम नहीं करते। लिहाजा यहां से हमें पता चल जाता है कि ये बेसिकली क्या है? आपके यूनरी ऑपरेटर हैं, ये सिंगल वेरिएबल्स या सिंगल एलिमेंट के साथ काम कर रहे होंगे। अब ये पर्पस क्या है इनका? कहते हैं बेसिकली ये यूज किए जाते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। अब कहते हैं जिस भी वेरिएबल के साथ हम इसे इस्तेमाल करेंगे, अगर तो मैं इंक्रीमेंट यानी कि प्लस प्लस सिंबल यूज कर रहा हूं किसी वेरिएबल के साथ, तो इसका मतलब यह है कि ये 1 वैल्यू उसको क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। और अगर मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि माइनस माइनस के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसके साथ इस्तेमाल करूंगा वेरिएबल के साथ, तो याद रखिएगा ये क्या कर देगा? -1 कर देगा जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू होगी। लिहाजा यहां से हमें क्लियर हो गया कि बेसिक पर्पस क्या है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, यानी कि इंक्रीज करना एक वैल्यू को या डिक्रीज करना एक वैल्यू को। इसका मतलब यहां पे यह हुआ कि जिस भी ऑपरेंड के साथ, यानी कि यहां पे ऑपरेंड की बात भी की जाए तो याद रखिएगा उसने क्लियर कट यहां पे डिस्कशन की है, इट इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेंड क्या इस्तेमाल करेंगे? वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। और वेरिएबल क्या है? कहते हैं ए बी सी, उसके रूल्स हमारे पास स्पेसिफाई हैं, जो भी वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और वेरिएबल की वैल्यू को क्या कह रहा है? 1 इंक्रीज या 1 डिक्रीज कर रहा है। अगर तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस लगा है तो 1 इंक्रीज करेगा, अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस लगा है तो क्या करेगा? 1 डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल ए है, उसके साथ हमने जब प्लस प्लस यूज किया तो क्या करेगा? वो 10 से उसे क्या कर देगा? 11 पे ले जाएगा। जबकि ए के साथ अगर माइनस माइनस किया तो वो क्या कर देगा? एक वैल्यू डिक्रीज कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। और ये इंक्रीज या डिक्रीज यानी कि एक वैल्यू इंक्रीज करेंगे और एक वैल्यू डिक्रीज कर देंगे, यानी कि प्लस माइनस या +1 या -1 कर देंगे। अब यहां पे देख लें, उसके बाद क्या कहता है? कैन बी यूज बिफोर एंड आफ्टर द वेरिएबल। यहां से एक और चीज आ गई, कहता है आप प्लस प्लस क्या करें? वेरिएबल से पहले लिखें या प्लस प्लस वेरिएबल के बाद लिखें, कोई इशू नहीं है। ये दोनों जो है सेम बिहेवियर जो है इनका आता है, सेम रिजल्ट्स आपको दे रहे होते हैं, इसलिए आप चाहे तो इसे वेरिएबल से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो वेरिएबल के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं कि फॉर एग्जांपल ए प्लस प्लस, इसमें वेरिएबल पहले है, प्लस प्लस का सिंबल आपका बाद में। ए माइनस माइनस, वेरिएबल पहले है, डिक्रीमेंट यानी कि माइनस माइनस के सिंबल आपके बाद में। इसके बाद देखें यहां पर प्लस प्लस बी, ये प्लस प्लस बी क्या है? प्लस प्लस बी बेसिकली प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, बाद में आपका वेरिएबल है। इसमें आपका ऑपरेटर क्या आया? पहले आया, वेरिएबल बाद में है। यहां पर भी देख लें माइनस माइनस बी, इसका मतलब है यहां पर भी आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले आया और वेरिएबल बाद में है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट, समटाइम इंसान सोचता है कि सर आपने ये लिख दिया कि सिर्फ वेरिएबल के साथ इस्तेमाल होता है, तो वेरिएबल के अलावा किसी चीज के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता।
क्योंकि हमने तो कांस्टेंट भी पढ़े हैं, हमने एक्सप्रेशन भी पढ़े हैं। तो याद रखिएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कभी भी कांस्टेंट और एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं 5 प्लस प्लस, एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पे आपको, मैं लिख रहा हूं 5 प्लस प्लस। देखिए जब भी बात कर रहा है वो वैल्यू को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, 5 तो खुद एक वैल्यू है, लिहाजा याद रखें ये जो वैल्यू है ये आपकी इस्तेमाल नहीं होगी, ये रॉन्ग वैल्यू। सेम इसी तरह मैं लिखता हूं a प्लस बी, एक एक्सप्रेशन है और इसके साथ अगेन क्या लिख देता हूं प्लस प्लस। a और b जो सा एक्सप्रेशन है, a और b की वैल्यू ऐड होके क्या बनेगी, एक सिंगल वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद स्टोर कहां होगी, यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ, लिहाजा याद रखें ये एक्सप्रेशन भी आपका क्या है, रॉन्ग है। इसीलिए कहता है कि आप कभी भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर ना ही कांस्टेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही आप एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका वेरिएबल के साथ इस्तेमाल होगा। यहां पर इसकी टाइप्स की बात अगर करें तो कहता है दो तरह की टाइप्स है, एक आपकी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और दूसरी आपकी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स को, और फिर इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। अब हम चलते हैं प्रीफिक्स को डिस्कस करने के लिए टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की दो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमने डिस्कशन की प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स, प्री के मीनिंग की बात करते हैं। अगर प्री के मीनिंग की बात करूं तो ये क्या कहता है, प्री मीन्स बिफोर। अब क्या कह रहे हैं यहां पर, जरा गौर कीजिएगा, कहता है फिक्स बिफोर विच थिंग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी कि आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो ऑपरेटर है इससे पहले फिक्स करना है। किससे पहले, वेरिएबल से पहले। क्यों वेरिएबल से पहले, इसलिए कि आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ। और जब भी प्रीफिक्स की बात की जाएगी तो इसका मतलब है कि वेरिएबल से पहले आप या तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे या फिर डिक्रीमेंट। तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। एग्जांपल में देखें, प्लस प्लस ए माइनस माइनस बी। प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ए वेरिएबल है, वेरिएबल से पहले आया प्रीफिक्स हो गया। बी वेरिएबल है, इससे पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर आया, ये भी क्या हो गया आपका प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। ये क्या है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, ये क्या है आपका प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, दोनों को साथ साथ लेके चल। अब ये काम किस तरह करते हैं, बेसिकली ये पहले बता चुका हूं कि एक वैल्यू को इंक्रीज करते हैं या एक वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। अब अगर मैं इसे लेके चलूं तो कहता है इसकी वर्किंग बेसिकली क्या होगी, ये करेगा a इक्वल a प्लस 1, यानी कि a में ये एक वैल्यू इंक्रीज करके दोबारा स्टोर किस में करेगा, a के अंदर। और अगर मैं इसे लेके चलूं तो ये क्या करेगा, b इक्वल b माइनस 1, यानी कि b की जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसमें से एक माइनस करेगा, और जब एक माइनस कर देगा तो दोबारा उस वैल्यू को कहां स्टोर करेगा, b के अंदर स्टोर। यहां तक बात क्लियर होगी। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था, हमने कहा था इट कैन नॉट बी यूज्ड विद एक्सप्रेशन, लेकिन हम यहां पर क्या कह रहे हैं, इट कैन बी यूज्ड विद इन एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन के अंदर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, एक एक्सप्रेशन के साथ इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी आपको, a प्लस बी होल इंक्रीमेंट या होल डिक्रीमेंट, ठीक है। लेकिन यहां पे आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। यानी कि यहां पे क्या लिखा है, b इक्वल प्लस प्लस a। अब यहां पर देखिए दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, एक तो असाइनमेंट का ऑपरेशन है, दूसरा क्या है, इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट क्या है, प्रीफिक्स। प्री का मतलब क्या था, बिफोर, यानी कि इंक्रीज द वैल्यू बिफोर अदर ऑपरेशंस टू बी डन। यहां पे दो ऑपरेशंस हैं, ये पहले बता चुका हूं, एक असाइनमेंट का है, दूसरा किसका है, इंक्रीमेंट का है। लिहाजा इंक्रीज पहले करना है, असाइनमेंट बाद में करनी है। जहां के यहां पे ये एक्सप्रेशन इन दो स्टेटमेंट के इक्वल काम करेगा। कैसे, पहले क्या करेगा, ए की वैल्यू को इंक्रीज करेगा और फिर ए की वैल्यू किसे असाइन करेगा, बी को। फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूं ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है।
ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहां पर जब हम आए, कहता है इसके बाद a की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें तो जो 1 थी वो किस पे चले जाएगी, 2 पे। ठीक हो गया। जब यहां पे इस स्टेटमेंट पे आएंगे तो कहता है a की वैल्यू किससे असाइन होगी, b को। लिहाजा यहां पर जब a की वैल्यू b को असाइन होगी तो प्रीवियस वैल्यू रिमूव होने के बाद न्यू वैल्यू भी वही आ रही है जो कि प्रीवियस थी। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होगी, इस वजह से हमें डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। यही वैल्यू को रिप्लेस करें तो आपको डिफरेंस क्लियर नजर आ जाएगा। इस वैल्यूज के बाद आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू भी क्या है 2, b की वैल्यू भी क्या है 2। ये बेसिकली आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का आंसर है। अब हम आगे चलते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से दूसरी एग्जांपल की तरफ जो कि डिक्रीमेंट के लिए है। मैं यहां पे कहता हूं कि a की वैल्यू है आपकी अगेन वही 1 और b किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। यहां तक बात क्लियर होगी। अब जरा गौर कीजिएगा, जब माइनस करेंगे a को तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 1 माइनस 1 0। जब ये 0 होगी ये ऑपरेशन करने के बाद, तो अब कहते हैं कि ये 0 किसको असाइन करना है, इसको। लिहाजा b की प्रीवियस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूएट होने के बाद a और b दोनों की वैल्यू क्या होगी है, 0। यहां तक बात क्लियर होगी। ये प्रीफिक्स इस तरह काम कर रहा होता है, वो चाहे आप इंक्रीमेंट के केस में बात करें चाहे आप डिक्रीमेंट के केस में बात करें, दोनों के दरमियान आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इंक्रीज या डिक्रीज पहले होगा और असाइनमेंट कब होगी, उसके बाद। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ जो कि आपका क्या है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जिस तरह प्री के मतलब क्या है, पहले, पोस्ट का क्या मतलब है, बाद में। यहां पे क्या कह रहा है, कहता है ऑपरेटर यूज्ड आफ्टर वेरिएबल नेम। बात क्लियर हुई। अब ऑपरेटर कौन सा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कहां पे इस्तेमाल होगा, वेरिएबल के बाद। किस तरह, यहां पे एग्जांपल्स में देखें, a प्लस प्लस वेरिएबल पहले है ऑपरेटर बाद में, b माइनस माइनस वेरिएबल पहले है डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में। दोनों की एग्जांपल साथ साथ चला रहा। इसका बिहेवियर भी क्या है, एग्जैक्टली सेम जो कि हमने ऊपर देखा है। इंडिविजुअल में a इक्वल a प्लस 1, इंडिविजुअल में b इक्वल b माइनस 1। इनमें कहीं पे कोई फर्क नहीं आ रहा। आप देख लें, यहां पे जब मैंने a प्लस प्लस लिखा है या प्लस प्लस a लिखा है, अगर ये सिंगल स्टेटमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों बिल्कुल एक ही तरह काम कर रहे होंगे, इसमें कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन डिफरेंस कब आएगा, जब हम इसे विद इन एन एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें। क्योंकि प्री के अंदर हमने क्या कहा था, इंक्रीज द वैल्यू बिफोर अदर ऑपरेशंस। पोस्ट में क्या कहेगा, इंक्रीज द वैल्यू आफ्टर अदर ऑपरेशन। यानी कि अगर दो ही ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे कि हम एग्जांपल में देखें हैं b इक्वल a प्लस प्लस। अब यहां पे देखें b इक्वल a प्लस प्लस, यानी कि a के साथ जो ऑपरेटर लगा हुआ है ये क्या है, आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। लिहाजा ये किस तरह काम करेगा, पहले b इक्वल a, यानी कि a की वैल्यू किसे असाइन करेगा, b को, और फिर उसके बाद a की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसको भी जरा लेके चलते हैं, एग्जैक्टली a इक्वल 1 b इक्वल 2, a इक्वल 1 b इक्वल 2। अब पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, a की वैल्यू किसे असाइन करें, b को। लिहाजा b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि a किसे असाइन हुआ है, 1 b को। अब उसके बाद कह रहा है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ a। लिहाजा a की वैल्यू को इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगी, 2। लिहाजा यहां पे आप देखेंगे कि a की वैल्यू क्या है आपकी 2 और b की वैल्यू क्या बन गई है, 1। अगर गौर करें तो आपको नजर आएगा कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर a और b दोनों की वैल्यू तकरीबन क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, लेकिन यहां पर आपकी वैल्यू सेम नहीं आ रही। ये प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स के डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, b इक्वल a माइनस माइनस जो है, यहां पे देख लें b इक्वल a माइनस माइनस में a माइनस माइनस आपका प्री फिक्स डिक्रीमेंट है। यहां पर भी क्या होगा, पहले a की वैल्यू b को असाइन होगी और फिर a में से डिक्रीज होगा। अगेन वैल्यू ले लें, a इक्वल 1 b इक्वल 2। a की वैल्यू किसे असाइन करें, b को, यानी कि ये क्या हो जाएगी 1, और a में से माइनस करें तो ये क्या हो जाएगी 0। लिहाजा इसके बाद a की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और b किसकी इक्वल है 1। यहां पर भी देख लें आप, इस स्टेटमेंट के बाद भी आपको नजर आएगा कि दोनों वैल्यू सेम नहीं।
ये बेसिक वो डिफरेंस था जो कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। यहां तक अभी जो डिस्कस किया वो हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया है। प्लस प्लस इंक्रीमेंट है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट है। ये यूनरी ऑपरेटर हैं, ये वेरिएबल्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन या कांस्टेंट के साथ इस्तेमाल नहीं होते। ये इंक्रीज या डिक्रीज कितना करते हैं, वन वैल्यू इंक्रीज करते हैं, वन वैल्यू डिक्रीज करते हैं। हम इनकी एग्जांपल्स भी देख चुके हैं कि प्रीफिक्स भी आ सकता है, पोस्टफिक्स भी आ सकता है। प्री मींस पहले, जहां पर ऑपरेटर पहले प्लेस करें वो आपका प्रीफिक्स है, जहां पे ऑपरेटर बाद में प्लेस करे वो आपका क्या है, पोस्टफिक्स है। वो चाहे इंक्रीमेंट है चाहे डिक्रीमेंट है। यहां तक बात क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब यहां पर हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं आपके C++ लैंग्वेज की तरफ, दैट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, और मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कशन करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के हवाले से। रिलेशनल का वर्ड रिलेशन से निकला। हम जब उसे C++ में लेके आते हैं तो हम कहते हैं कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम यहां पर अगर देखें तो क्या कहता है, यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। अब ये वैल्यूज को जब कंपेयर करने की बात आती है तो याद रखिएगा वैल्यूज हमेशा सेम टाइप की होती है। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि A को कंपेयर करें 95 के साथ। मैं हमेशा क्या करूंगा, अल्फाबेट्स को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा अल्फाबेट्स के साथ, नंबर्स को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा नंबर्स के साथ, तभी जो उनसे कंपैरिजन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज को या एक डाटा को किसी दूसरे डाटा के साथ कंपेयर किया जा सके। यह बहुत जरूरी है। लिहाजा यह भी याद रखिएगा जब हम कंपेयर कर रहे हो तो वैल्यूज का एक जैसा होना, एक जैसा होने का मतलब है एक टाइप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर क्या कहता है, इसके रिजल्ट्स में क्या आता है, कहता है कंपेयर करने के बाद रिजल्ट हमेशा क्या कहता है, या तो ट्रू में आएगा या फिर फॉल्स में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट किस में आ रहा है, या तो ट्रू में या फिर फॉल्स में। याद रखें ये ट्रू और फॉल्स ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर डिस्कशन की जा रही होती है, लेकिन जब आपकी यही स्टेटमेंट जो रिलेशनल या कंपैरिजन स्टेटमेंट होती है, जब ये एग्जीक्यूट होती है ना, तो ट्रू के केस में आपको जो रिटर्न होना होता है वो क्या होता है, 1, और फॉल्स के केस में आपको क्या रिटर्न होता है, 0। यानी कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको हमेशा जब भी ट्रू मिल रहा है तो इट मींस यू हैव रिसीव्ड 1 वैल्यू, ठीक है, और जब भी आपको 0 मिल रहा है कंपैरिजन है वो क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है, वो मैच नहीं कर रहा। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, कहता है जो आप कंपेयर कर रहे होते हैं, जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ये बेसिकली किस तरह होता है, एक कंडीशन या एक से ज्यादा कंडीशंस की फॉर्म में कर रहे होते हैं। कहता है ये जो कंपेयर करना है ये बेसिकली क्या कहलाता है आपका, ये स्पेसिफाई कर रहा होता है कंडीशन को, और आपके प्रोग्राम के अंदर एक या एक से ज्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं जो कि रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पर सबसे पहले देखें, ऑपरेटर में हमने बात की, अगर हम ऑपरेशंस की बात करें पहले तो वो ज्यादा बेहतर है। कहते हैं लेस देन। लेस देन के लिए आपका सिंबल एज इट इज वही है जो मैथमेटिक्स में आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ग्रेटर देन एग्जैक्टली वही सिंबल है जो कि आपके ग्रेटर देन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम आते हैं लेस देन और इक्वल टू पे, मैथ्स के अंदर हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये वाला सिंबल। लेकिन याद रखिएगा ये सिंबल आपको कीबोर्ड के ऊपर कहीं पर नजर नहीं आएगा। हाँ, एक बात है, लेस देन का सेपरेट सिंबल और इक्वल का सेपरेट सिंबल आपको कीबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि आपका एडिटर ये फैसिलिटी आपको नहीं देता कि आप उसके अंदर सिंबल्स को इंसर्ट कर सकें, और लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक जो आपका डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज है उसने क्या किया, उसने कहा जी लेस और इक्वल को अगर चेक करना है तो लेस का सिंबल और इक्वल का सिंबल दोनों को साथ मिला दें तो ये लेस देन और इक्वल टू दोनों को चेक कर लेगा। सेम इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात करें तो क्या कहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबल आप मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर हुई? अब अगर ये मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो अगेन वही बात, कीबोर्ड के ऊपर ये सिंबल्स नहीं है, सिंबल्स इंसर्ट करने की कोई ऑप्शन कंपाइलर के आईडीई में एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा आपका जो डेवलपर था उसने क्या किया, इन दो सिंबल्स को कंबाइन करके जो कि कीबोर्ड पे एग्जिस्ट करते हैं उनको क्या कर लिया, यूज कर लिया, और ये क्या बन गया आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल। देन आपका ये ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू।
मैथ्स में कौन सा यूज करते हैं, सिंगल इक्वल साइन। जरा गौर कीजिएगा, जो आपका कंपाइलर है ना या जो आपका कंप्यूटर है, इसको इंस्ट्रक्शन बड़ी केयरफुली देनी पड़ती है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, यहां पे सिंगल इक्वल या मैथ्स के अंदर सिंगल इक्वल को कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, हम लिखते हैं a इक्वल बी। इसका मतलब क्या है, b की वैल्यू चाहे a को दे दें या a की वैल्यू चाहे b को दे दें, या दोनों को कंपेयर कर लें कि a e b के इक्वल है। यानी आपका जो है कंपाइलर, उसके अंदर ये जो है एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। हमने क्या कहा था, असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल साइन होता है, और वो सिंगल इक्वल साइन क्या करता है, राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट साइड वैल्यू को असाइन कर देता है। इसमें कभी भी कोई वैल्यू जो सी है चेंज नहीं होती। लेफ्ट साइड आपकी हमेशा वेरिएबल होती है, राइट साइड आपकी क्या होती है, हमेशा कोई ना कोई एक्सप्रेशन होता है। वो कांस्टेंट हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है, वो कंप्लीट कोई ना कोई फार्मूला हो सकता है, जिसका रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद किधर असाइन हो जाता है, लेफ्ट साइड को। लिहाजा सिंगल इक्वल को और डबल इक्वल को डिफरेंशिएट कर दिया गया। उसने कहा सिंगल इक्वल किस लिए होगा, असाइनमेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा, जबकि डबल इक्वल आपका किसी होगा इक्वल टू के लिए, यानी कि कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होगा। इसलिए यहां पे सिंगल इक्वल की बजाय क्या इस्तेमाल किया गया है, डबल इक्वल। और लास्ट में आपका क्या है, नॉट इक्वल। अब देखिए नॉट इक्वल का सिंबल मैथ्स के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये क्रॉस करते हैं, इक्वल के ऊपर क्रॉस लाइन स्लैश लगाते हैं, लेकिन कीबोर्ड के ऊपर अगेन ये सिंबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर कीबोर्ड के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम सिंबल्स के जरिए भी इंसर्ट नहीं कर सकते, कंपाइलर इसकी इजाजत नहीं देता। लिहाजा उन्होंने क्या किया, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, इसको इक्वल के साथ मिला दिया, और ये ऑपरेटर किस तरह काम करता है, नॉट इक्वल टू। अब हम चलते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ, जो कि इन्हीं सिंबल्स के अगेंस्ट आपकी वर्किंग कर रही होंगी और फिर हमें रिजल्ट्स भी बता रही होंगी। फॉर एग्जांपल यहां पर हम बात करते हैं, a को वैल्यू देते हैं 10 और b को वैल्यू देते हैं 5। अब इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के जरिए, जिन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 5। 10 क्या 5 से छोटा है, तो पता चलता है नहीं, लिहाजा ये कंडीशन का आंसर आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। बात क्लियर हुई। अब दूसरी स्टेटमेंट पे है, 10 ग्रेटर देन 5। 10 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5 है, लिहाजा यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अब यहां पे है 10 और 5 की वैल्यू दी, 10 लेस देन 5 तो नहीं था, क्या इक्वल है 5 के, लिहाजा ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर क्या है 10 और 5, 10 ग्रेटर है 5 के लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि सेंटर में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और। यहां पे और का मतलब यहां ही है, यानी कि या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी अगर आपके ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू। अब यहां पे आया 10 5 के इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि 10 और 5 इक्वल नहीं है। और यहाँ पे वो कह रहा है 10 और 5 इक्वल नहीं है, लिहाजा ये आंसर भी आपका क्या देगा, ट्रू। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस थे उनके अंदर जब हमने कंपैरिजन किया वैल्यू को, ठीक है, तो आपके पास दो ही तरह के डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, एक आपका क्या है, फॉल्स है, और दूसरा आपका ट्रू है। लिहाजा याद रखिएगा, ये जो हमने डिफरेंट रिलेशनल एक्सप्रेशंस बनाए हैं, ये याद रखें, ये एक सिंगल कंडीशन के तौर पर आपके प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।